ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है और हमारी स्थिति ना बिगड़े उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। स्थिति बिगड़ने के कारण और निवारण। क्योंकि वर्तमान समय जिसकी स्थिति अच्छी है, शक्तिशाली है, वो भविष्य में और वर्तमान में भी अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, अनेक लोगों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वायुमंडल बनाने की वो सेवा कर पाएंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनको संगम युग के अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को क्या बनाना है? शक्तिशाली। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? चाहते स्थिति बनाएं। स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब हम चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में देह के भान में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है? बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देह के भान में आने से दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं, अवगुण दिखाई पड़ते हैं। जब किसी के दोष दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, स्थिति बिगड़ जाती है। जब देह के भान में हम आते हैं, हमारे अंदर के विकारों की जागृति हो जाते हैं, संस्कारों की जागृति हो जाती है। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। आज के मुरली में भी एक लाइन थी, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि इससे ही आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी। जब देह के भान में आ जाते हैं, कर्म योगी नहीं बन पाते हैं, बैठ करके भी योग नहीं लगता। देह के भान में आने से सहन नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे स्थिति को बनाना है तो सारा दिन क्या करना है? आत्मा के भान में रहने का पुरुषार्थ करना है। जो देह के भान में रहता है, योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लगा। रास्ते में चलता है, कर्म में योग नहीं है। देह के भान में आने से पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, विकार जागृत हो जाते हैं। इसलिए अगर मुझे स्थिति को बनाना है, ये आत्मा का भान बड़ा जरूरी है। जब देह के भान में आ जाते हैं, मेरा दिखाई सुनाई पड़ता है, संकल्प तेजी से चलते हैं। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी, बाबा भी भूल जाएगा। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए मैं आत्मा की स्मृति सदा बनाकर रखो, ये आपका तीव्र पुरुषार्थ है। ये है आपकी शक्तिशाली स्थिति। रावण के सामने जब सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके तिल्ली जला कर रखती है। क्यों? जब तिल्ली होगी तो रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हैं, विकारों से बचना है, संस्कारों से बचना है। ये आत्मा की तिल्ली सदा जलाकर रखो। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है। सिर तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है,
उसके कान में सुना था या ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। अच्छा, हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। काम का गला काट दिया, 1-2 महीने के बाद फिर जागृत हो जाता है, फिर काट दिया, फिर जागृत होता है। क्यों? देह के भान के नाभि में तीर नहीं लगा। देह भान को खत्म करो। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, लोभ, सारे विकार बाद में आते। आज कई परेशान है काम विकार से। कहते ये विकार बदलता ही नहीं है, ये मेरा संस्कार बदलता नहीं है। संस्कार बदलने में नहीं जाओ, लाइट जलाने लगे जाओ। जैसे कोई भी घर में भूत रहता है, कहाँ रहता है? जहां अंधेरा होता है वहां भूत रहता है। एक भूत रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह इस शरीर में जब आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, और सारा हमारा शरीर भूत बंगला बन जाता है। कब कौन सा जागृत होगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जलाकर रख दो। इसलिए ये आत्मा की मेहनत करो। जो आत्मा की मेहनत करता है वही शक्तिशाली बन सकता है। जब आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, हमारी हर इंद्रिय अपने ऑर्डर प्रमाण चलेगी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आएगी। नहीं तो कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से नगरी का राजा सो है, उसमें जो चाहे हो रहा है। इसलिए सदा जागृत रहना, आत्म अभिमानी बनना। जो आत्म अभिमानी स्थिति में है, पुरानी कोई संस्कार अटैक नहीं करेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा फीका लगेगा। इसी तरह जिसने आत्म अभिमानी के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये विकार संस्कार फीके लगेंगे। वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, जिधर भी देखो बाबा ही नजर आएगा जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे तब। इतना ही नहीं, आत्मिक स्मृति में रहने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते। आज हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, योग लगता नहीं, सहन होता नहीं, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आत्म अभिमानी बनो। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, स्मृति का पानी नहीं दिया, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण कैसे आएंगे? इसलिए आत्मा का लेसन हमें, ये फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। हमारे तो 84 जन्मों की बिल्डिंग है। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन, ज्ञान में आए, सेवा में लग गए और बातों में लग गए, आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, आंधी तूफान आएगी, फेल हो जाएंगे। देवता बनने का ये लेसन इंपॉर्टेंट है। और उसी से आज हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही करना। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी बातें आ रही, जो मूल लेसन हम उसको भूल ही गए। पर इसीलिए आज पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिल रही। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, अशरीरी, विधेयी, निराकारी बनने का पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ हम कैसे करें? उसके लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। उसके लिए जितना हम सोमान में रहेंगे, जितना विधि से योग लगाएंगे, जितने संकल्प कम चलाएंगे, यह सारी प्रक्रिया से हमारी स्थिति क्या बनेगी? अशरीरी, विधेयी। अंतिम समय जो पेपर्स आएंगे, सेकंड के पेपर होंगे, और उन पेपरों में पास होने के लिए क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। आत्मा के भान में हर पेपर में पास हो जाएंगे। क्या क्या पेपर? संबंधियों के पेपर,
लोगों के तरफ से पेपर, खान पान के पेपर्स, इविल सोल्स के भी पेपर आएंगे, इविल सोल्स भी अटैक करेंगे। इतना ही नहीं, पुराने संस्कारों के पेपर्स आएंगे। ये तमाम पेपरों में पास होने के लिए आत्मा का लेसन पक्का चाहिए, और इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जिस समय आप आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला कहीं भी संसार में एक परमात्मा के सिवाय कहीं प्रभावित नहीं होगा, निरंतर परमात्मा के याद में। तो इस स्थिति को हमें बनाना है, तब शक्तिशाली बनेंगे। दूसरी बात है, अगर हमें शक्तिशाली बनना है, उसके लिए दूसरा पुरुषार्थ है, रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को नारायण बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने क्या किया? एक तो आत्मा का लेसन पक्का किया, जगह जगह पर बाबा लिखा, मैं आत्मा हूं, जय आत्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा। और दूसरा बाबा ने और एक पुरुषार्थ किया, रोज अपने डायरी में दरबार लिखते थे। बाबा की एक डायरी मिली थी, और एक एक इंद्रियों से बाबा बातें करते थे। आज हमारा ध्यान है इसके तरफ। अंधेरी नगरी, आंखें जो चाहे देख रहे, कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, कोई लेना देना नहीं। और यही कमजोरी का कारण है। इसलिए अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, इस इंद्रियों का सहयोग लो। जब तक ये इंद्रिय आपके साथ में नहीं देगी, तब तक आप विजयी नहीं बन सकेंगे। आज मुझे एक लगता है मुरली में और एक लाइन थी, इस युद्ध में क्या बनो? विजयी बनो, कभी भी पराजय नहीं बनना। विजयी बनना मतलब क्या? माया जीत सो जगत जीत बनो। हथियारों से भी युद्ध नहीं है। और विजय बनने के आपकी सेना कौन से? ये सेना आपको साथ में कौन देंगी? कान, मुंह, आंख, ये सब आपकी सेना है। और जब तक ये विजय का पराजय कहां से होता है? इनके द्वारा ही। जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी? तो इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर कौन है? कान, मुख, आंखें, ये सारे आत्मा की रक्षा करने वाले, लेकिन इसके द्वारा ही माया आ रहे, क्योंकि हमारा इसके पर शासन नहीं है। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, और अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारा देश है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ब्रुकुटी में। और ये कई नवाब है, कान, मुंह, आंख, ये सब नवाब है, अपना अपना राज्य है। तो माया आते, दोस्ती किसके साथ करते ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा दोस्ती करते, अंदर घुस जाते, आत्मा के ऊपर अटैक, और स्थिति बिगड़ गई। यह हमारा गीता का ज्ञान है। अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को कहता है, पार्थ तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से? ये इंद्रिया। नहीं तो आज हमारे घोड़े योग में बैठे, आंखें बंद है। मोबाइल में कोई गलत चीज बंद नहीं होती, कोई परचिंतन सुना रहे हैं, और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ने चाय पर, मना सारी इंद्रिय मिली हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, चैरिटी बिगेट्स एट होम, घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? तो क्या आपके शरीर रूपी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? चलते सभी? कभी 7 दिन का कोर्स अपनी इंद्रियों का करो। अगर हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चलेंगे, तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रियों पर संयम है। यह है पुरुषार्थ। हमारी हर इंद्रिया ज्ञान में चले, हमारी हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले, और तब हमारी विजय होगी। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, इसीलिए आज वहां तक पहुंचे। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे?
कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद पिट गई। इसी तरह आत्मा ब्रुकुट में शांति में तब रहते हैं जब हर इंद्रिय अपने अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। लेकिन हम कभी इंद्रिया क्या क्या करते कभी देखते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। भारत में अंग्रेज घुसे, भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, नारे बनाई और जनता को जागृत किया, और तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या हो गए? चले गए। तो इसी तरह आज हमारे शरीर में माया रूपे अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है, अपनी जनता को जागृत करो। तो हमारी जनता कौन है? ये मन, बुद्धि, पांव, हाथ, ये सारी जनता है, उनको जागृत करो। अगर उनके मन में आए कि माया गो व्याग, इसलिए कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? दुर्योधन के सामने घोड़े गिर जाएंगे, क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। आज कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, पांडवों से भी होशियार था, लेकिन कर्ण असफल बना। क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दे दी। ज्ञान में बहुत होशियार है, लेकिन अगर इंद्रिया धोखा देते पराजय हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, इस किले को मजबूत करो। शरीर हमारा क्या है? किला है, और किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुंह, आंख। इस दरवाजे में कोई किसी को रोकने टोकने वाला ही नहीं, कुछ भी अंदर जा रहा है। और इसीलिए आत्मा गंभीर है, कमजोर है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। जिसका इंद्रिय पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। समझो प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाएगा? उसके पे के पास जाएगा, पढ़ेगा। क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मना उसका पिए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पिए कौन है? कान। कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। सारी इंद्रिय डिस्टर्ब, मुख डिस्टर्ब, मन डिस्टर्ब, आंखें डिस्टर्ब, सारी डिस्टर्ब। और सवेरे 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। तो हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। यह है परिवर्तन। परिवर्तन करो तो दुनिया अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि हम यहां क्यों आते हैं? किसी लिए आते हैं? तो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली के लिए आए, अमृतोला उठा, बाहर का भोजन है, क्या हो गया परिवर्तन? ये ऊपर का परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन करना, अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, तब शक्तिशाली बन जाएगी। आज कई कहते सतयुग आएगा कब? अब 13-14 साल तो रह गए। बाबा ने कहा था संगम युग 100 साल का है, 87 तो साल पूरा हो गया। सतयुग अपने समय पर आएगा। सतयुग पहले अपने अंदर बना दो। बनाए सतयुग? सतयुग का गायन एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या इसके अंदर एक धर्म एक राज्य स्थापन किया है? आंखें कुछ भी कर रही है, कैसे एक धर्म एक राज्य? कैसे? एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी के ऊपर। क्योंकि जो इस दुनिया पर शासन करेगा वो स्थूल दुनिया में अपने आप शासन करेगा। क्योंकि राजा बनना हमारा मुख्य लक्ष्य है। क्या दास दासी बनना है? ये पढ़ाई कोई दास दासी को नहीं है। बाबा ने आज था ना, शायद प्रश्न था, भविष्य की राजाई किनको मिलते हैं, प्रजा कौन बनता है? राजा कौन बनता है? जो बलिहार जाएगा। बलिहार मतलब मेरा सब कुछ तेरा, शरीर भी मेरा, पर चिंतन करना मेरा अधिकार नहीं है। अगर पर चिंतन कर रहा हो, अब बलिहार नहीं हूं। बलिहार मतलब समर्पित की बात नहीं। हर गृहस्थी में रहने वाले भी बाबा के ऊपर बलिहार हैं। अगर नहीं है, अपना यूज करते, सौतेले हैं, मातेले नहीं है। ये है बलिहार। ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे, मम्मा पापा को देखा वो राजा बनेंगे।
जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। जो बहुत सालों से ज्ञान में, राजा बनने का फॉर्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी। चाहे गृहस्थी में रहता हो, कहीं भी रहता हो, अपने पर शासन किया है, बलिहार कितना गए हैं, उसके श्रीमत प्रमाण कितना चलते हैं, वो है राजा, वो है शक्तिशाली। इसलिए अगर हम मुझे शक्तिशाली बनना है, हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। तो रोज हम कैसा दरबार लगाए इन इंद्रियों का। अमृतवेला उठने के बाद सवेरे 5 बजे क्या करो? अमृतवेला परमधाम में करके नीचे आओ। अपने शरीर एक देश है, शरीर एक ऑफिस है, उसके अंदर आकर के अपने कुर्सी पर बैठो। हमारी कुर्सी क्या है? आत्मा की ये भ्रुकुटी आसन पर बैठो और सभी इंद्रियों का दरबार लगा दो। पहले सवेरे सवेरे सबको गुड मॉर्निंग करके एक एक से बात करो। कैसे बात करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावो के कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले फिर दरबार लगाऊंगा। ये कब बोल रहे हैं? सवेरे। फिर रात को 10 बजे सोने से पहले मैं चेकिंग करूंगा, अगर तुमने कुछ व्यर्थ सुना है मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से शीशी कैमरे लगाए। आजकल ऑफिस में हर जगह पर क्या लगाते, कौन आया कौन गया सारा पता चलता है। इसीलिए कान से कहो मेरा भी शीशी कैमरा तीसरा नेत्र एक्टिव है, क्या गलत क्या रॉन्ग क्या सुना क्या सारा पता चलता है। आगे चलो मुख्य पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो, किसी का अपमान भी करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो अंकों के पास। ये अंकें मुझे 84 जन्म में बहुत सारे अंकें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंकें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। माउंट आबू बाबा मिलन का किया है ना अनुभव। क्या प्रभु को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मन के पास, पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा भाषण क्या मुख ने, आधा पुण्य किसको मिला? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आधा पे भाग्य किसको मिला? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा कर लेके आता। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है क्या छूते? पैर छूते। छूना चाहिए यहां, लेकिन छूते किसको? क्योंकि पांव ने आत्मा, साक्षात आत्मा को लाया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है, परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पैरों में। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप पैर को। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप। अगर वो कहता नहीं नहीं मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तुमको जाना है तो तुम आंखें जाओ, मैं नहीं आने वाला हूं। परचिंतन करने है मुख, तुमको जाना है तो तुम जाओ, मैं राजा के घर में रहता हूं, राजा का खाता हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। जाओ। तुम कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूं, अकेला निकल के जाएगा परचिंतन करने के लिए। पाव भी मिला हुआ है, सारी इंद्रिया मिली हुई। ये है ईमानदारी। भ्रष्टाचार तो अपने अंदर ही हो रहा है, सारा गलत काम करे श्रीमत को छोड़ करके। इसलिए एक ही इनसे बातें करो। और जब हर इंद्रिया आत्मा के लिए रिगार्ड, आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसके पर शासन करो। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। ये दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मा लोग। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स जीवाणु है। दुनिया 5 तत्व के, शरीर भी
ये सभी की दुनिया है। इस दुनिया को बदलो, ये दुनिया बदल जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और जिन्होंने इसके ऊपर परिवर्तन किया वही लोग वहां जाएंगे। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। तो चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार, मैं राजा बनने वाला हूं, दासी बनने वाला हूं। क्या बनने वाले आप लोग बताओ? दासी राजा कौन कौन बनना है? हाथ खड़ा करो जिनको राजा बनना है। अच्छा, सभी बनना है। हाँ, हाथ तो खड़ा किया, लेकिन राजा कौन बन सकता है? जिन्होंने अपने पर शासन किया। मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता। कैसे राजा बनेंगे? अनुशासन अपने ऊपर चाहिए। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ज्ञान में चलता है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। उदास वो होता है जो इंद्रियों के अधीन है। खुशी इतनी नहीं होगी उसको, भले भगवान पढ़ा रहे, देवता बना रहे, चेहरा मरा पड़ा हुआ है। क्यों? इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान किसी का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, वो श्रृंगार करने वाली बनेगी। बाबा कितना कहते हैं बच्चे वहां जाओ सेवा करो, लेकिन आपने आपको क्या समझा? हम तो गृहस्थी में रहते हैं ना, ये काम तो सेंटर वालों को समर्पित है कि ये कितनी बड़ी गृहस्थी है। तो राजा बनने के लिए हर एक को करना है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन रहा, इसीलिए वो क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, धन सेवा में नहीं लगाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो कौन बनेगा? कौन बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुना है। इसलिए राजा तो बना, अपने ऊपर राज्य करेगा, बाकी और तो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ होगा भी नहीं, लेकिन है ही राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी आज के पुरुषार्थ अनुसार आज तक के मैं क्या बनने वाला हूं। स्पष्ट ज्ञान है। इसलिए अपने पर शासन। अगर मुझे धन चाहिए, धन से सेवा कर लो। अगर मुझे तन तंदुरुस्त चाहिए, तन से सेवा करो। जो यहां यज्ञ में लगाता है वही चीज उसको मिलती है, क्योंकि अभी जो पालना मिल रहे हैं ये पिछले जन्मों का फल है, बासी खा रहे। और भविष्य के लिए अगर कुछ नहीं करें, यहां आ रहे जा रहे पालना ले रहे, लेकिन हम ना धन से सेवा कर रहे ना तन लगा रहे, तो भविष्य के लिए भूखा ही सोएंगे। इसलिए हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए इस स्वराज्य अधिकारी, ये आगे चलो मन के पास, मन से बात करो, बुद्धि के साथ बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? समझो मन को विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करेगा, हाँ ठीक है जाओ जाओ, बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चला गया, मुख चला गया, सारी। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, तुमको तो मैंने मंत्री बना, अब मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा, सारा निर्णय तुम्हारे पर छोड़ दिया, और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय किया, मेरी पूरी राजधानी गंवा दी, मुझे रावण के जेल में डाल दिया, यही मेरे विश्वास का फायदा लिया। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, अगर लेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। श्रीमत के आधार से निर्णय लेना। ये है राजा। हाथ खड़ा किया था, इतना ध्यान है, हा? ये है पुरुषार्थ राजा बने। इसलिए अपने पर चाहिए, अभी दूसरों को देखने का समय नहीं है।
खुद को देखो। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को चेक करो कितना बजे, 10 बजे। सबसे पहले पूछो कान से, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, मुरली, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर के उसको सुना था और क्या हुआ करके। वो शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में मैंने देखा हुआ। तो बताओ सवेरे तुमको मना क्या तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको, तुम जा यहां से। कौन सी सजा दो, दोबारा उसको मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है वही तो गलतियां करता है, इसलिए कान से भरपूर करो। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजा खोला तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 3-4 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने भी दरवाजा खोल करके दुश्मन को अंदर कर दिया। वो ऐसी करते उसने ऐसा किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा, कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन, ताकि परसों अक्कल आएगी अपने आप। ये है, इसके पर शासन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संस्कार बदल जाएंगे, सहन शक्ति आएगी, सब कुछ आएगा। ये है परिवर्तन का महामंत्र। स्वयं को बदलो, एक एक इंद्रियों को शासन करो, और वो है शक्तिशाली। तब सहन शक्ति आएगी, सारे वैल्यूज आएंगे। तीसरी बात है, अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी कौन सी बताई, स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। तीसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है उसके लिए श्रीमत का पालन करना है। तो आप लोग कितना परसेंट श्रीमत प्रमाण चलते हैं बताओ, कितना परसेंट चलते होंगे? हर एक को तो पता है ना, नियम तो पता है ना क्या क्या है। तो इस नियमों अनुसार, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार अपने आप को कितना मार्क देंगे? हर एक का अलग अलग है, बताओ। 80%। अच्छा बताओ और भाई लोग कितना देंगे? पता तो है ना नियम, अमृत वाला उठते होंगे, मुरली सुनते होंगे, बाहर का भोजन खाते नहीं होंगे। तो इस अनुसार आपने आपको कितना मार्क आप लोग दे सकते, बताओ। ये तो चल तो रहे, पता नहीं कितना चल रहे। हाँ? अच्छा, कई नियम किसको समझते हैं, अमृत वाला उठना। लेकिन अमृत वाला उठे थे, कैसे बैठे थे? अगर अमृत वाला उठे झुटका लगाते हो क्या आधे मार्क कट हो। अब झुटका भी नहीं लगाया लेकिन आंखें खोल करके बैठे, लेकिन कोई बाबा से बातें नहीं करे, फोटो को देखते रहे सिर्फ, तो भी मार्क कट हो गए। अच्छा, मुरली सुनी, मुरली के पहले योगी नहीं किया, सीधा मुरली सुनी। अच्छा सुनी भी मुरली, सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, तो भी मार्क, मुरली के मार्क कट हो गए। मुरली सुनना, इसके मार्क नहीं मिलते, सुनने के बाद सारा दिन वो कितना उसको जीवन में लाया। थ्योरी की कम मार्क आए, प्रैक्टिकल कम से कम एक तो पॉइंट जीवन में करके दिखाओ। ज्ञानेश्वरी में लिखा, एक वो तरह अनुभव आवी। हम सुनते लेते, उसके बाद सारा दिन कोई प्लानिंग नहीं, आज क्या करना है कोई प्लानिंग नहीं। अच्छा समझो बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क कट। यूनिफॉर्म नहीं आए, मार्क कट। बैच नहीं बने, मार्क कट। और क्या क्या गुस्सा किया होगा, दोस्त देखा, कितने सारे मार्क कट होते। तो उस अनुसार अब बताओ, सुवा को मिले हल्दी का घाटी, खत्म है, पंसारी बन गया। इसलिए गहराई में चलो, केवल ऊपर से नहीं चलो। अब जैसे बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं तो टीचर क्या करता है, मार्क आए उसको 32 या 30 चाहिए तो 35, लेकिन इतने में अटका हुआ है। टीचर फेल नहीं करता, पूरा साल का रिकॉर्ड देखता है। ये रोज आता था, यूनिफॉर्म पहन के आता था, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। बीच में टेस्ट पेपर हो गए, उसमें भी पास होता है। 33 के बजाय 35 कर देता है। ये कहां से मिले, क्योंकि उसका पूरा साल का। इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए तो बाबा देखा कि जब से ब्राह्मण बना
ये रोज आ रहा है, रोज यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, रोज बीच में कितनी पेपर लिया तो भी पास होता गया। ये मार्क हमारे वेस्ट नहीं जाते हैं। इसलिए ये नहीं समझना बहनें कुछ बोलती नहीं, यह सब पूरा कंप्यूटर में नोंद होता है। एक पूरा स्कूल जैसा है, यह ईश्वरीय स्कूल है। जैसे बच्चे जब प्रेयर में नहीं आते हैं तो प्रिंसिपल चक्कर लगाता है, और फिर जो लेट आते हैं उसको सबको भेज देता है, उसको पकड़ पकड़ के पिटाई करता है उसकी। लेकिन हमारा प्रिंसिपल तो यहाँ पकड़ेगा नहीं, धर्मराज में सारा बताएगा, तुम तो प्रेयर योग के समय कभी आते ही नहीं थे, ये देख तुम्हारा वीडियो। उस समय क्या करेंगे? इसलिए अटेंशन, मुश्किल से 1 घंटे की पढ़ाई है, कोई 24 घंटा या नहीं कि इतना पीरियड होने वाले, इतना कुछ नहीं, 1 घंटे की पढ़ाई और उसी में भी ढीला डाला। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन। और कौन ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है? जो मन मत पर मत प्रमाण चलता है, लोक लाज करता है। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट बोल दे मन की। हा? मराठी में कहते हैं ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। ये दुनिया का है, दुनिया में घोड़े पर बैठने में भी नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे ओम शांति में जाते आप लोग, वहां भी फंस गए। अरे वहां बाहर का भोजन खाते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इधर उधर जाते नहीं। ये क्या है, कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से ही आना बंद कर दो। और क्या करो, बाल खोले करके सिगरेट लेकर के पैंट पहन करके घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति मार्ग। वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, अब ये करे तो भी बोल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की, न मन की ना औरों की। सीता मनमत प्रमाण चली, क्या हुआ नतीजा? रावण उठाकर लेके गया, कमजोर बनी। सीता अंदर थी तब शक्तिशाली थी, जब बाहर आई तो। इसी तरह आज हम भी क्या करते? अरे बहुत दिनों के बाद इनके घर में आए, अगर नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। सीता ने भी यही कहा, ये साधु है, उसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। उसको राजी करने के चक्कर में आए, रावण उठा करके। इसलिए भगवान को राजी करो, लोगों को राजी करते करते कहां पहुंच गए। इसलिए अब हमें श्रीमत के अंदर रहना है। माया हमारे जीवन में क्यों आती है? जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या है? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? कब मारते? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, भाई बहन थप्पड़ मारते। भैया ज्यादा होशियारी कर रहे हैं क्या? पिताजी का नहीं मानते हो। इसी तरह आज तक आपके जीवन में माया ने थप्पड़ मारी, उन दिनों को याद करो, जरूर अपने नियमों का उल्लंघन किया होगा। अगर नियमों के अंदर है, रोज मुरली सुन रहे, अमृत वेला आ रहे, माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर। इसलिए प्रतिज्ञा करो कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। श्रीमत का उल्लंघन स्थिति को बिगाड़ता है। कोई भी मां बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा मां का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, वापिस आता है, शाम को मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको काम करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते मैं यही ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा दी, कहेगी तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा होकर गया। वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी उसको प्यार करती। तो बाबा भी हमारी मम्मी है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा आज ये नहीं करना, वो नहीं। हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते और शाम को आएगी, जैसे बच्चा आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी क्या करेंगे? बाबा बाबा करेंगे। मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम के खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको सवेरे कहा था किया नहीं करके बोले तुम चिल्लाते मैं यही ठीक हूं। ये क्या कहते? योग लगता ही नहीं। अगर योग नहीं लग रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है।
इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहना, उसके लिए लोक लाज, या फिर भी महाराष्ट्र में लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं ना, कई बार आसपास के सेवा केंद्र पर जब जाते हैं, माता ही जब क्लास में बैठेगी पूरा घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा ढका हुआ रहता है उसका। मान के नियम है, पति इधर बैठा है वो इधर, अगर दृष्टि लेना है लास्ट में ऐसा थोड़ा खोल करके ऐसे ऐसे करते अभी राजस्थान की बहुत सारी माताएं 5-6 साल पहले की बात है, मधुबन में आई थी, टेलीफोन एक्सचेंज में सेवा में आई थी। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में आई थी, कुछ फोन करने के लिए आई थी। तो मैं वो कुछ काम से खड़ा था, तो जब माता जी फोन करने के लिए क्या किया, गई, जब फोन लगा तो फटाफट घूंघट लेकर के उसमें से फोन रख करके बात कर रही थी। तो फोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में रहते, 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर। मैंने कहा ससुर जी ने वहां से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए कितना रिस्पेक्ट है ससुर जी के लिए, बताओ। ये रिस्पेक्ट के लिए रखते हैं, बड़ों जो भी हमारे से बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट के लिए ये लेते हैं, घूंघट लेते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? बाबा, उसकी इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर बाहर का भोजन खाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? अब वो ससुर जी के कोई लेना देना नहीं, और एक जन्म का ससुर जी। इसलिए लोक लाज करनी है बाबा की करो और किसी की नहीं करो। उनकी करते करते कहां पहुंच गए? इसलिए जो ईश्वरीय नियमों के अंदर है वो है शक्तिशाली। कितनी बातें बताई? 3। पहली बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? देह भान में आने से। तो कैसा आत्म अभिमानी स्थिति महत्व की है। दूसरी कौन सी बात बताई? कर्मेंद्रिय का धन होने से स्थिति बिगड़ते हैं, तो कैसे उसका दरबार लगाना है, सारी बातें बताई। तीसरी बात, जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसके लिए श्रीमत पर चलने का अभ्यास। चौथी बात, स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। परचिंतन समझा? भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता सहन तो करती है, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगा टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के पास जाकर के बैठेगी, पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने आज घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने पति की सुना रहे, घर की सुना रहे, सास की सुना रहे, और जाते जाते वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना। तो सिर पर बैठेगा, बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन याद रहता है अभी धमकाना है, अभी धमकाना, अभी आने वाला है। शाम को आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्सा करता है, मारता है, फिर पानी भी मांगता है, बस इसे देंगे। फिर खाना भी जोर जोर से बर्तनों को ये करते गुस्से से बनाएंगे, और वो खाना खाएगा, घर में सारी अशांति। ये परचिंतन के परिणाम। इसलिए कभी भी किसी का परचिंतन ना करो, ना किसी को सुनो। परचिंतन करने वालों की स्थिति, थोड़ा सा आवाज बहुत कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा बोलना। हाँ, तो इसीलिए हाँ थोड़ा अंदर कान तक पहुंचेंगे ना सबके। इसीलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वालों के दिमाग में ना मुरली के कोई पॉइंट नहीं रहेगी। सरस्वती कहां बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर पानी में हंसते रहे, सरस्वती मां बैठी है। अगर छोटी सी बच्ची को बिठाओ क्या हो जाए? डूब जाएगा। सरस्वती मां तो बच्ची से भी बड़ी है। वो चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कई क्या करेंगे? पीछे से किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी, ये ऐसे, चू 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 कान में। पहले तो देखेंगे कोई सुन तो नहीं रहा है, विधि जैसे कान में,
वो अचानक आए, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे के दिमाग में ज्ञान की पॉइंट नहीं ठहर सकती, उसका विचार सागर मंथन नहीं चल सकता। इसलिए बाबा का मुरली में आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन ना करो। पर चिंतन करने वालों की स्थिति, अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो ना लायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं, बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तो मेरा बच्चा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा है, मेरी भाभी ऐसे है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर, बाबा कहेंगे मैं भूल गया था, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ, मेरे बच्चों की तुमने गिलानी की। भाभी है, भैया है, अज्ञान है, सारे किसके बच्चे, उसके भगवान के बच्चे। अगर उन्हीं की गिलानी करके उसकी महिमा करेंगे, कैसा योग लगेगा, योग लगेगा ही नहीं। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम कहते अच्छा अच्छा, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ ना, और क्या हुआ। मुझे ड्रामा अनुसार गुलजार दादी के साथ 10 साल दिल्ली में रहने का मौका मिला, गुलजार दादी के साथ। तो मैंने गुलजार दादी की एक विशेषता नोट की, दादी तो जोन इंचार्ज भी थी, बहुत सारी बहनें दादी से मिलने के लिए आती थी। कभी दादी मेरे को कहते थे, भगवान भाई देखो ये कुछ बहनें आने वाले हैं, तुम उसका नाश्ता वगैरह भी बनाना। तो नाश्ता करने के लिए जब बहनें आती थी, मैं पूछता था अब दादी के मिलने के लिए आए थे, वो काम हो गया, तो दादी ने सुना ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, दादी तो ऐसे कर नहीं सकती, आप किसी का कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे, बुराई तो नहीं कर रहे, हाँ मेरे से छोटी बहन है उसकी थोड़ी बातें सुने। मैंने कहा वो 2 बजे उठते है, इतना अच्छा काम करते, अच्छा ही सुना ही नहीं, बुराई सुना ही नहीं, शुरू किया। दादी किसी की भी निगेटिव बातें सुनती ही नहीं थी, कोई सुनाना शुरू किया ऊपर चली जाती, हाँ भी नहीं ना भी नहीं। लेकिन हम क्या करते, अच्छा और क्या हो, सुनाने वाला सुना करके पाप जमा कर रहे हैं, लेकिन सुन करके हम भी उसको पाप करने के लिए उमंग दे रहे हैं। एक दिन सुनाया, दूसरे दिन आपको जरूर ढूंढेगा। क्या कचरा डाल रखा है क्या अपने लिए, किसी को उल्टी आते है वो कहां जाता है, वॉमिटिंग आते हैं, और वॉमिटिंग क्यों करते हैं, चटपटी चीजें खाता है, सड़ा हुआ गला हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको उल्टी करेगा, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। और उल्टी कहाँ की जाते हैं, वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता है, हम नाक बंद करके उधर जाए उधर जाए उधर, उल्टी का कोई करता तो हम भगा लेते हैं, और यहां कोई उल्टी करता तो ये परचिंतन क्या है, उल्टी। जो चटपटी चीजें देखा सुना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसके पेट में, बुद्धि में, तो उल्टी करता है कहां। और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है, जब तक उस व्यक्ति को नहीं सुनाएगा, फोन करेगा आ जाओ, वंडरफुल बात देख के मैंने, आ जाओ, वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, और नहीं आता तो खुद उल्टी करने के लिए जाएगा ये, और उल्टी करता है। कोई स्टूल में उल्टी करता है तो नाक बंद करके भगाते हैं, और यहाँ पर चिंतन कोई सुनाता है तो हाँ आ जाओ डालो डालो। हाँ कोई कान, कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, चौड़ा ऐसा, और बीच में नली है, उसमें वॉश बेसिन में नली होती है, इसको भी नली है। और जब नली की सुनी हुई बातें कहां जाते, दिल में, और दिल में कौन बैठा है बोलते हैं, भगवान। और उल्टी कर दी, वो गंदगी ऊपर आई, भगवान ऐसे गंदे जगह पर बैठेगा, वो भाग जाएगा। इतना ही, इतना जन्मों का मेरा दिल खराब है, उसको ही साफ नहीं किया, और बातें सुन करके हम कैसे। इसलिए बाबा को दिल में बिठाने के लिए स्वच्छ बनो, पर चिंतन से बचो। स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। पर चिंतन करने वाला ना आत्मचिंतन करेगा ना योग लगाएगा, वो वायुमंडल को और खराब करता है। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहते हैं भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 2 थैले देता हूँ साथ में, एक थैले को तुम पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है
उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोसी में जो भी लोग हैं सबकी बुराई की चिटकियां बना के डालिए। उनके अंदर जो भी बुराई है वो सब चिटकियां बना के डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी को नहीं मानते हो, तुम्हारे सारे दोष मैंने आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन आगे वाले थैले को खुला रखना, अब पीछे वाले थैले को दूसरे के बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, सोचना नहीं, किसी को बताना नहीं, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ, थैले का ध्यान रखना। कहते भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा, लेके गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, और अपनी बुराई को बांध दिया और दूसरे की बुराई को खोल दिया। फिर खोल कर देखा, अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता नहीं, वंडरफुल है, किसी को बुला करके भी सुना था, तुमको पता है वो ऐसा है। कुछ साल के बाद वो वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा तुमको जो मैंने वरदान दिया था, वो थैले दिया था, कहां रखा? कहते भगवान मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था, ये मेरे से भूल हो गई। तो भगवान ने कहा, यही तुम्हारे दुखों का कारण है और कुछ नहीं। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ आते, क्यों आते? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तरक्की करें। बाबा भी कहता है, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, लेकिन साथ में 2 थैले देता हूं, दूसरे की बुराई को पीछे और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, पीछे का थैला आगे करते हैं और अपनी बुराई को पीछे रख दे। मैं ठीक हूं, उसके कारण ऐसा हुआ, वो इसी है। यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए आज से हमें किसी के दोष नहीं देखना है। दोष देखने वाला यहां से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बाबा ये भी एक शब्द कभी कभी यूज करते हैं, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए और क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोष देखे, इसलिए अपने आप वो चला गया। तो मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। मुश्किल से ब्राह्मण परिवार मिला हुआ है, 5000 साल के बाद मिला हुआ है। भगवान ने भी सबके क्या देखे, अच्छा ही देखे, और हम क्या करते हैं, बुराई देखते हैं। भगवान से तो समझदार नहीं है ना। इसलिए किसी के दोस्त, एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। और जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आए, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, तो गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, अब इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। एक दिन गुरुजी के ख्याल में आया, अरे सबसे आगे बैठने वाला, उसकी कुर्सी हमेशा खाली रहते, वो कहाँ गया, क्यों नहीं आता। आखिर गुरुजी उसका एड्रेस था, उनके पास चले गए। कहते आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं, आजकल थोड़ा कोरोना काल का समय चल रहा है, आजकल थोड़ा पेरने का भी समय चल रहा है, आजकल बच्चों की परीक्षा, ऐसा कुछ न कुछ बहाना बताता है। गुरुजी ने कहा, 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कुछ भी हो जाए, पेरनी तो हमेशा होती है, बच्चे भी हमेशा परीक्षा। नहीं जी नहीं, चलो कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली, थोड़ी सी सफेद बन ही रही थी, 6 साल से आ रहा था। तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया, और गुरुजी की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली, बाकी पूरी। तो अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी,
लेकिन मैंने तपस्या करके, औरों की सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है। मैं तो आखिर इंसान हूं, मैं तो यहां रहता हूं, अभी भी पुरुषार्थ कर रहा हूं, निकल जाएंगी। लेकिन तुम यहां देख करके, मेरी देख करके आना बंद करोगे तो तुम्हारी जो 6 महीने में, जो 6 साल से जो सफेद बन रहा है, वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य हाथ जोड़ता कहते, गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी यहां हमारी अपनी है। हम भी क्या करते हैं, यहां आना शुरू करते हैं, जैसे आते हैं हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते हैं, काली आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ आते हैं, कहते हैं यहाँ जो पैसे देते ना, ज्यादा उनको आगे करते, हमको कोई पूछता है नहीं, फलानी बहन जी ऐसी है, या पैसे को कोई कदर नहीं है, व्यर्थ कुछ ना कुछ देखेंगे, यहाँ दोष देखेंगे। कई मधुबन में जाएंगे, वहां के दोस्त, कोई सेंटर में जाके वहां से दोस्त, कई सुनी सुनाई। और याद रखना, अगर आप परचिंतन सुनते, किसी की निगेटिव बातें सुनते, आपकी भावना खराब हो जाएगी। और जब भावना ही आपकी खराब हो गई, आपका योग भी खत्म। भावना और योग, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी बहनों के प्रति भावना, जितनी सेंटर के प्रति भावना, जितनी मधुबन के प्रति भावना, बड़ों के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। तो जो भी आपकी कोई भावना खराब करता है, वो आपका दुश्मन है, इससे आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसको बाबा कहते हैं, बच्चे संग दोषे संग मतलब कोई अज्ञानी वालों की नहीं, अगर कोई ज्ञानी है फिर भी इधर उधर की सुनाता है, वो संग दोष है, बच करके रहना। स्थिति बिगड़ने का कारण परचिंतन, परचिंतन करने से स्वयं का गला कट जाएगा। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, अपने ही मुंह पर आएगा। ऐसी बातें किसी को सुनाए, अपना ही घाटा। इसलिए दृढ़ संकल्प लेना है, हमें किसी का परचिंतन न सुनना है, न सुनाना है। अगर कोई सुनाता भी है, उसके संग में नहीं जाओ। कोई आप जा रहे थे, कपड़े अच्छे पहन के जा रहे थे, अचानक किसी ने कीचड़ डाल दिया, कपड़े खराब हो गए। अब जाएंगे आप इसमें खेती में, लोग कहेंगे अरे क्या आप कपड़े पहन के गंदा, जाएंगे बदलेंगे, फिर वापस टाइम वेस्ट हो गया। दूसरे दिन फिर कपड़े पहन करके कहीं जा रहे थे, वही व्यक्ति खड़ा है जिसने कल कीचड़ डाला था, और कई बार डाला है, आज फिर खड़ा है, तो क्या करना है, कहेंगे हाँ कल जो कपड़ा कीचड़ा डाला ना, बड़ा मजा आ गई, आज भी डालो, अच्छे कपड़े पहन के कहेंगे, किनारा करेंगे ना। इसी तरह मैंने अच्छा योग किया था, पुरुषार्थ अच्छा चल रहा था, अचानक कोई व्यक्ति मिला, फिर कैसे हो, क्या हो रहा है, अपने सेंटर की बहनें ऐसे हो, सेंटर ऐसा, कुछ ना कुछ कमजोरी सुनाई, स्थिति बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन मेहनत करके अमृत वाला किया, स्थिति बनाई, फिर वही खड़ा है जिसने कल ऐसी बातें सुनाई, नहीं मेरी अवस्था बिगड़ गई थी, क्या करना है फिर उसे। और पता है कि वो जब भी जाता है किचरा ही डालता है, इधर उधर की सुनाता है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, किनारा करो। अगर कह रहे हैं ना थोड़ा मैं आपको सुना, कहीं मेरे को थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूं, किसी ने बुलाया, ऐसे झूठ भले बोलो, लेकिन ऐसी बातें, इसलिए पर चिंतन से बचना। कितनी बातें बताई, स्थिति बिगड़ने के कारण। पहला कारण, देह के वाहन में आएंगे, स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी, अगर इंद्रियों के अधीन है, स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए स्वराज्य अधिकारी कैसे दरबार लगाना है, सारी बातें सुनी। तीसरी, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है, तो इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने का दृढ़ प्रतिज्ञा लेना। चौथी बात, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, उसके लिए थैले वाली कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, कान में कभी उल्टी न करना है, न किसी के कान में उल्टी करना है, पर चिंतन से बचना। और लास्ट की बात, पांचवी, आज स्थिति बिगड़ने का कारण है मन में चलने वाले नेगेटिव विचार। जिसके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, स्थिति बिगड़ जाती, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती, विचारों से दृष्टि बनती, विचारों से दृष्टि व्यवहार बनता है, संस्कार, सारा खेल विचार। अगर आपके विचार ही नेगेटिव है, आपका सब कुछ नेगेटिव। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हर रेती में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों में भी संभव। पॉजिटिव वालों के साथ ईश्वरीय शक्ति है,
निगेटिव वालों के साथ ईश्वरीय शक्ति नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। निगेटिव वालों के पास वायुमंडल खराब होता है। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में शंकाएं, कुशंकाएं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, असुरी अवगुण और असुरी शक्ति। और पॉजिटिव वालों के साथ दैवी गुण, दैवी शक्तियां रहेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो सकारात्मक है उसके चेहरे में खुशी होगी। मुझे लगता है 2 दिन से, कल भी और आज की बाबा ने, खुशनुमा बनो। चलन और चेहरे से सेवा करो। तो खुशनुमा कौन बन सकता है? जो पॉजिटिव और खुशनुमा है। निगेटिव वाला चेहरा लटका हुआ। भविष्य में हमारे सारे सेवा के साधन ठप हो गए, ना प्रदर्शनी कर सकेंगे ना कुछ। उस समय आपका चेहरा खुशनुमा होगा, लोग समझेंगे इनको भगवान मिला हुआ है, ऐसा चेहरा। अभी मैं ट्रेन से जा रहा था, मेरे इर्द गिर्द में सारे मुस्लिम लोग बैठे थे। तो जब मैं वहां पहुंचा, जबकि मेरे पास टिकट भी नहीं थी, वो मना जनरल निकाला था मैंने, फटाफट उठ करके उन्होंने मेरे को जगह दिया और वहां से उनको सुनाता रहा। इतना सुनते रहे, कहते भाई जी आपके पास रूहानी वाइब्रेशन है, बहुत अच्छा, आप बहुत बड़ा व्यक्ति है। अब देखो मैंने कुछ सुना ही नहीं, लेकिन तो भी चेहरे से उनको पता चला कि ये कोई व्यक्ति। इसीलिए चलन और चेहरा हमारा कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, सकारात्मक चाहिए। जिसके सोच निगेटिव है, ज्यादा है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। जिसका मन स्थिर है अशरीरी, विधेयी, निराकारी बन सकता है। इसलिए व्यर्थों से बचे रहो। जो निगेटिव है, निगेटिव वाला योगी नहीं बन सकता, ना कर्म योगी ना बैठ कर के योगी। निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है, और जिसके दिमाग में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं वो थकता है, योग में बैठता है लुढ़क जाएगा, अमृत वाला भी नींद आएगी। क्यों? निगेटिव से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। निगेटिव की स्पीड ज्यादा होने से, दिमाग में ज्यादा निगेटिव चलने से दिमाग गर्म हो जाता है। और जिसका दिमाग निगेटिव से ज्यादा सोचने से गर्म होता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते हैं तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? आजकल सबके पेट में दर्द होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसका घर में इतनी खेती में इतना बोरी अनाज होगा, ईर्ष्या करेंगे, पेट के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा कि आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा, हर साल नया नंबर। अगर नंबर कम करना चाहते हैं, दूसरे की बुराई देखना छोड़ दो। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, डोंट केयर, मस्त हो गए, नजदीका दिखना बंद हो जाता। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, मसल दर्द, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से। इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के चलो। आज किसी को दमा होता है, अस्थमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओगे? नहीं नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे आप ये लग रहे हैं, नहीं कुछ हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, अस्थमा, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, होती है 30%, 70% शुगर होते हैं टेंशन, निगेटिविटी। क्या निगेटिव? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गई।
जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? कुछ भी हो जाए, अपने विचारों को पॉजिटिव चलाओ। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास आएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ आजकल अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो ये बीमारी क्यों हो रहे हैं? निगेटिव से। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये आपको हॉल भी कम पड़ेगा, आगे चल करके बहुत लोग आने वाले हैं। क्योंकि आजकल डॉक्टर के पास जब लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। अब उसके लिए कोई टैबलेट देता है? हाँ, लेकिन यहां रोज मुरली के महावत के टैबलेट्स हैं। 3 प्रकार की बीमारी, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार, सामाजिक रूप में भी बीमार। इसलिए 84 जन्म में निरोगी बनना है, ये टैबलेट्स खाओ, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डाइनिंग हॉल है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? उसका भोजन अलग है ड्राइवर का, और गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल जो भी। लेकिन इसको जो ड्राइवर है उसका भोजन ज्ञान, पॉजिटिव। तो इसलिए आप लोग यहां क्यों आते हैं? आत्मा का भोजन करने के लिए आते हैं। लेकिन जो आएंगे वही, नहीं तो बाकी सारे भूखे हैं। अब बच्चा का माँ से बिछड़ा हुआ है और उसको आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, क्या कर, मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी से मिलाओ। अब घर में कितना भी टीवी आओ, कितनी भी गाड़ी आओ, आत्मा की तो प्यास नहीं बुझेगी ना। आत्मा की प्यास बुझेगी आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, मेडिटेशन। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव, आजकल एक ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज कोई बीमारी निकली। अरे 4 दिन पहले उसको देखा था, अच्छा था, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये क्या होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, और नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है नसों से। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और नाजुक नसें फट जाते हैं, पूरा दिमाग में खून। इसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं, कुछ भी चला जाए आपका कोई बात नहीं, दोबारा प्राप्त कर सकते। आपकी जान अच्छी है, आपके लिए जहान है। जान ही चली गई, जान भी आपके कोई काम के नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनना। मैं अभी पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट मिले। कोई आकर के मेरा कान खींच रहा है, कोई नाक खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है। और हाई बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों जैसे हो गए, उनकी बुद्धि काम करना ही बंद हो गई। टेंशन, निगेटिविटी। किसी का मैं पूछे ये क्यों करे, ये कहा कि इसका जॉब गया इसलिए डिप्रेशन में गया, इसको क्या हुआ, इसको किसी ने अपमान किया इसलिए ऐसा करे। ये ज्यादा सोचने वालों को होता है। आजकल मैं कल एक मेरे पास एक बच्चा आया था उस सेंटर पर, मम्मी कहते ये बच्चा डिप्रेशन भी चला गया। अब उसके दोस्तों के पास जाता है, उसको नौकरी नहीं कुछ नहीं, तो दोस्त चिढ़ाएंगे उसको, ये सोच सोच करके क्या हो गया। इसलिए कभी भी ज्यादा सोचो नहीं, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। पॉजिटिव स्रोत का स्रोत है मुरली। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर बैठो, दुनिया में सारी निगेटिविटी है। इसलिए 1 घंटे की पढ़ाई हमें रोज पढ़नी। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, आप निगेटिव है।
कोई पति की महिमा करें, अरे तुम्हारा तो पति बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से एक दिन देखा है, मैं तो जीवन उसके साथ रख मिला, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है। कई माता इसी गुस्से से भी बोलती है, इसका मतलब पति के लिए वो क्या है, निगेटिव, उसकी हर एक्शन उसको निगेटिव दिखाई पड़ेगी। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, कभी इसको मदद मैं कभी नहीं करूं, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, निगेटिव है। अगर आप एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला असुर है। अगर मुझे देवता बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव वालों के अंदर सहन शक्ति आती है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्ति उसकी छोटी बहन है। बड़ी बहन आई, छोटी बहनें भी आई। इसलिए पॉजिटिव, सकारात्मक। तो हम सकारात्मक बने कैसे? आजकल डॉक्टरी का क्या कहते हैं, खुश रहने के लिए सब खुश रहो। लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं खुश रहो तो आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहेंगे। क्या करेंगे, लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते हैं, बेचारा डाउन हो गया। जो निगेटिव व्यक्ति उसको देखते ही, तो सदा खुश रहने के लिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर और एक चीज बोलता है, आप कड़वी चीजें खाना पसंद करो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। करेले खाओ, कड़वी को करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना, ये है करेले। लेकिन आजकल लोगों का ऐसे करेले, कहते ये मेरा बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे, और यही मुझे तंग करता है, मुझे सही नहीं होता, इसलिए मेरे अंदर नेगेटिव। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा, उसको डाइजेस्ट करो, अन्यथा आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो हम सदा सोच पॉजिटिव रखें, उसके लिए करें क्या? तो स्थिति बिगड़ने का कारण है निगेटिविटी। लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हो जाए, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा, ना कर्म योग ना बैठक योग, स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कोई मुझे कुछ भी बोलता है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप, वो है ज्ञानी। तो मेरे संकल्प ना चले कोई भी परिस्थिति में, उसके लिए करे क्या? उसके लिए कर्म गति को याद रखो। मेरे घर के जितने भी मेंबर है, चाहे बच्चा है, चाहे पति है, चाहे पड़ोसने है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, कोई किसी का दोष, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ताली के लिए कितना चाहिए? समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया था, वो आपका हिसाब चुकता है। किसी ने गाली दी, क्या समझो अच्छा है इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। और ये सभी का अंतिम जन्म है। जो भी हमारे प्रकृति के लोगों के सारे हिसाब नील करना है, और हिसाब नील करने के 3 तरीके, योग लगा करके, इतना तो लगाते नहीं है। दूसरा है सहन करके चुक्त करो, सहन नहीं करेंगे विनाश काल में चुक्त होंगे। जो विनाश काल में हिसाब चुक्त करेगा कहां जाएगा? मुक्ति में जाएगा, द्वापर कलयुग में जाएगा, सतयुग में नहीं आएगा। और जो योग सहन करके चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके हिसाब चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में ऊंचा पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। इसलिए कभी भी संकल्प नहीं चला, ये क्यों कर, कहीं कहते मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये क्यों करती है? इस जन्म में नहीं गए, कभी तो गए। कहीं कहते हम ओम शांति में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? अरे ओम शांति में कब से आ रहे हैं? पिछले जन्म में थे ओम शांति में। अगर ओम शांति में आए तो भी प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा,
तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो शिव बाबा को रिक्वेस्ट करता था, बाबा बाबा मेरी थोड़ी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा कहता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हारे घर में रहता हूं, उसका अलग से किराया दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा हिसाब। दादी गुलजारा कितना समय तक हॉस्पिटल में रही, 4 साल तक संकल्प चले उनके। आज हमारे घर में तो छोड़ो, अपने को पति को भी कुछ होता है, बच्चों को भी कुछ होता है, तुरंत हमारे चल बाबा मदद ही नहीं करता है। कैसा बाबा है हमारा? मम्मा की मुरली सुने, ऐसे ऐसे माँ आती है, चले जाते हैं, लेकिन ये कर्म का हिसाब है। इसलिए कर्म गति के गहराई में चलो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्म से संबंध मिलते हैं। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाले कोई लूला कोई लंगड़ा कर्म। इसलिए कर्म गति को समझना, मन चुप रहेगा। कभी भविष्य में ऐसी बहुत बातें आने वाले हैं, संकल्प नहीं चलाना, चुप रखना, न तो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी, ये क्यों क्या के दलदल में फंस जाएंगे। दूसरी बात है, संकल्पों को बचाने में तो गहराई में नहीं जा रहा हूं, एक कर्मों का ही मेरे पास 1 घंटे का क्लास, लेकिन शॉर्ट सुना रहा हूं आपको, लास्ट की बात। दूसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई ने मेरी चुगली की, कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है। हर परिस्थिति को स्वीकार करो। कोई मेरे यहां के ट्रांसफर गांव में की, कोई बात नहीं, उसमें कल्याण है। अरे इसने इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, कुछ आज तक जो हुआ उसमें कल्याण था, अभी भी जो हुआ उसमें कल्याण, आगे जो होगा वो भी। रामायण महाभारत सारे ज्ञान का सार, जो हुआ अच्छा हो, मन चुप। यह है भगवान के ऊपर भरोसा। भगवान कल्याणकारी है, जो करेगा अच्छा ही करेगा। एक रामायण की घटना सुनाता हूं, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को तो चलो उल्टी बातें सुने, तुम्हारा बेटा भी तो है, तू बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गई, लक्ष्मण भी गया, तीनों चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया, वो अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला? राजा। राजा बंदा जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, लेकिन आज हमारी निगेटिविटी वही मंत्रा है। कहते ये यहां से चली जाए, मैं बड़ी, वो आपका भला करने के लिए रखी है। राम का भला करने के लिए मंत्रा आई थी, अगर वो ना आती तो उसका कल्याण। आज तक आपके जीवन में कितनी मंत्राएं आई, समझो पति तंग ना करता, परेशान ना करता। बहने कहते माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे नहीं चाहिए, हमका नहीं चाहिए, हमारे घर में बड़ी शांति है। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या परेशान क्या, यहाँ आए इतना अच्छा ज्ञान मिला। हनुमान अंगद किसके कारण मिला? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। देवी का पोज कैसा है? वरदान आता है, मुस्कुराता चेहरा है। अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती। लेकिन आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन से बात नहीं करेंगे, वरदान हाथ के बजाय माताएं ज्यादा करती है। ऐसा समझ गए ना? ऐसा कोई मंदिर में पोज है किसी देवी का? वो देवी पोज के पूजा ही नहीं जाएगी फिर। इसलिए ना मन से भी किसी का भी है बददुआई देंगे तो वो बददुआई आपको भी लगेगी, दुआई दो। इसलिए पॉजिटिव रहो, जो हुआ। और निगेटिव से बचने के लिए रोज 3 बातें अपने दिनचर्या में करो। पहली बात, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा,
क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो ब्राह्मण सवेरे सवेरे 3 चीजें करता है, मनोबल बढ़ता है, उसे कोई विरत नहीं चलेगा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसा है, मैं कुछ गड़बड़ी वाला है। अगर अमृत वेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो है, क्योंकि मेरा है। दीवार के सारे बैठे मुकुलन, 2 बार मच्छर अंदर भी आ रहा है, बाहर भी आया, पता भी नहीं चलता। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब कोई घर में मेहमान बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति, आपने 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो गेट बज जा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, कैसे लगे? इसी तरह हम अमृत वेला बाबा को बुलाएंगे और धीरे धीरे अपना दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरली झोली, भगत ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो अमृत, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो क्या फोन क्यों किया था? फिर घड़ी में भी देखेंगे, अब कब तक देखना है इनको। कहीं तो अमृत वाले योग करते करते देखेंगे अब कितना और फिर कितना। जब मैं कभी क्लास करा था ना, कई माताएं धीरे से ऐसे देखेंगे, मैं समझ गया इनका कोटा पूरा हो गया। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, आंखें खोल के बैठो। कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगा, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मेरे अमृत वेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हो तो सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, अलार्म तो बेड पर बजता है। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला अलर्ट। और तीसरा, क्लास के पहले योग। यहाँ योग कितना बजे होता है? सवेरे मुरली कितना बजे होते हैं? तो योग कितना बजे चालू हो जाता है और पहुंचते कितने? अभी तो मैं देखा बहन जी ने जब 6 बजे बुलाया था, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, 5:30। क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग जरूर करना है। खेती के तो अनुभव है ना, खेती में बीज डाल दिया, हल नहीं चलाया, डाल के जाओ, उगेगा कुछ? ज्ञान का बीज तब उगेगा जब हल चलाएंगे, फिर पानी देंगे। इसलिए क्लास के पहले रोज कल से क्या करो? आधा घंटे का योग जरूर करो। नहीं तो जैसे धृतराष्ट्र है ना, पता ही कि गलत है, पता ही नहीं करना चाहिए तो भी करता है। क्यों? ताकत नहीं है। इसी तरह हम मुरली सुन लेते हैं लेकिन योग नहीं। और संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले। तो इसलिए क्लास के सेंटर का वायुमंडल क्लास के योग से होगा। इसलिए मैं कोई एक शहर में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा, वो वहां 5:30 से 6 योग चलता है सवेरे, 6 से 7 मुरली। तो मैं जैसा क्लास में गया, फुल एकदम संख्या, एक भी उसके बाद नहीं आया। तो मैंने कहा बहन जी क्या बात है, मैं आने वाला नहीं। बोले भाई जी हमारे नियम ही है, 5:30 बजे होते हमारा मेन हॉल का दरवाजा बंद, उसके बाद कोई एंट्री नहीं। प्रिंसेस बनने के लिए जा रही, इतनी बड़ी ऊंची कॉलेज है। इसलिए हर एक को क्लास के पहले, मैंने तो उस सेंटर पर तो बोला आप लोग रेस लगाओ। अभी 6 महीने ना नया साल के लिए, आज जुलाई से लेकर के दिसंबर तक क्या करो, जो 6:30 से पहला आएगा फर्स्ट नंबर, 45 में आएगा 6:45 सेकंड, और 7 से पहले थर्ड। और जो 6 महीना नीचे एक रजिस्टर रखना है, वहां घड़ी रखने, अपना टाइमिंग लिखना है हर एक को, और हर महीने के बाद महीने निकाल देगी भी किसका फर्स्ट नंबर इस महीने में है, और उनको खास सम्मानित करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हर एक को क्लास के पहले योग जरूर करना है। और तीसरा, मुरली कहां सुनिए? सेंटर। वैसे नहीं कि ऑनलाइन में, ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाए। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का आप क्या करेंगे? उसके लिए इतना मधुबन में किचन, डाइनिंग हॉल, आवास निवास। बाबा ने कहा कि बच्चे त्रेता युग वालों के पढ़ाई का प्रबंध मैं खुद आगे चल के करूंगा, आप केवल सतयुग की क्लास की रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ।
त्रेता युग अपने बन जाएंगे। और अभी बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे टीवी, ये किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? यहां। नहीं तो सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे, और गोपिकाएं, कृष्ण बीच में है, चारों तरफ से राज कर रहे मस्त। तो यहाँ मुरली चल रहे हैं और सारी गोपिका डांस कर रहे हैं, यहाँ आओ तो आनंद आएगा। तो जो कोरोना काल में प्रॉब्लम आया था इसलिए चालू किया था, वो सदा के लिए नहीं। कई कहते नहीं पेट्रोल डीजल जलाना पड़ता है, इतना दूर से आने। अरे बच्चे इतना दूर स्कूल में जाते बसों में, कितना दूर, अच्छे अच्छे स्कूल दूसरे स्कूल छोड़ करके आगे जाते हैं, क्यों? प्राप्ति बहुत है। इसी तरह वो तो एक जन्म की बात है, और यहाँ कितना चाहिए, इसलिए हमें भले पेट्रोल जला है लेकिन प्राप्ति कितनी होगी? ब्रह्मा कुमारी में सेंटर पर जो रोज आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा अमर रहेगा उनका नाम। अभी भी हनुमान गणेश कौन है? जो 5000 साल पहले जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मददगार बने, अभी भी मंदिर पूजा जा रहा है। इसलिए रोज आकर के हमें मुरली यहां सुनने। एकलव्य था, भील द्रोणाचार्य के बच गया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। कहते तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु, मेरे पास कभी आए नहीं। चलो दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गए, पुतला दिखाया, नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? क्यों? सामने सिखाता। और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसलिए टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। वहां बैठ करके क्लास सुन करके शिवानी बहन के क्लासेस मार होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए नंबर 1 बनना है, हमें संगठन में क्लास सुनना है। और आजकल तो यूट्यूब में भी ऐसी माया, कई ऐसी उल्टी सुल्टी श्रीमत देने वाले भी बैठे हैं। कुछ भी नहीं सुनो, मुश्किल से ज्ञान मिला है। इसलिए हमें ये 3 चीजें जो करता है उनकी स्थिति पावरफुल। अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली, ये 3 चीजें करने वाला ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छे धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपनी खिड़की के कांच साफ किए। समझ में है? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े। तो जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की मैली रहेगी, और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत ना जाए। ये व्यर्थों का कारण है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को तो कौन कौन साफ करता है? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे करे, घर की नहीं। अब कहीं को लगता है घर की खिड़की तो महीने 2-6 महीने में करते हैं। अब मैं नेपाल में गया था पिछले साल, मेरी 3 दिन की भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने ये बात सुनाई रोज मुरली का कितना महत्व है। दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? वो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी? भक्ति कोई गलत नहीं। भक्ति में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास करो। कौन सा उपवास? मन बुद्धि से पास रहो। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। बलि चढ़ाओ, बकरी की बलि चढ़ाओ, अपने मैपन को छोड़ो। घर में लक्ष्मी आएगी, क्या करो? दिवाली में क्या करते हैं? आकाश दीवार लगाते हैं, पूरा बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग करते हैं, मोमबत्तियां लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। लक्ष्मी कहां थे? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू, जिसको मराठी में गुबड़ बोलते हैं, और उसको लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजेगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। पूरा शहर में लाइटिंग करे। अगर लक्ष्मी आना तो पूरा शहर की लाइट बंद करके बैठो, आज अभी जाती। तो कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक। कौन सी सफाई? ईर्ष्या। इसलिए रोज खिड़की को क्या करो? साफ करो। कहां कुछ किया? एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदा निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला मैं मैदा पसंद नहीं करते। कला पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का खा रहा हूं।
बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे यथार्थ समझो। लास्ट एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर हमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। व्यर्थों से मुक्त बन जाए। समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, जाते लोग ना ओम शांति में जाते घंटों तक बैठते हैं, सवेरे जाते आज शाम को भी चले गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब यह बातें सुनते ही तुरंत संकल्प, तो पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं, आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो, आशीर्वाद हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के आईने में देख ले। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हमारा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, आज कितनी पॉजिटिव बातें, कर्मों की गुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। मैं तो इतना टेंशन में रहती थी, आज की बातें। अब ये भी अगर क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर है, कितना टेंशन है, उनका भी ठीक हो जाता बाबा इनको। तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, और आप तो बिल्कुल चुप है, इसका मतलब ज्ञान का असर हो गया निगेटिव को। एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज, भक्ति करता था विठल की। लोगों ने मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसका अपमान करने के लिए सोचा, और उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दी है। नेगेटिव को क्या बना दिया, और कहीं इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, आज लोगों ने क्या निकाली, बारात। इन बाराती वालों को चाय पाने पर प्रबंध करना, और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे। आज ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाए, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और कहा जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। परिस्थिति को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने की कला। अपने संकल्प को बचाओ, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा। इसलिए तो कितनी बातें बताई, 5 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात बताई, देह भान के कारण स्थिति बिगड़ते, इसलिए आत्माभिमानी बनो। दूसरा बताया, इंद्रियों के अधीन होने से स्थिति बिगड़ती है, तो रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगा दो, कौन सी इंद्रिय गलती करती चेक करो। तीसरी, पर श्रीमत का उल्लंघन करने के कारण स्थिति बिगड़ती है, इसलिए हमें हर श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है, इसलिए पर चिंतन से मुक्त बनना। उसके लिए थैले की कहानी बताई, छड़ी वाली बात बताई, उल्टी कान में नहीं लेना, कई बातें बताई। और 5वीं कौन सी बताई, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। जितना व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। व्यर्थों के कारण स्थिति बिगड़ती है, तो व्यर्थों से क्या क्या होता है, कैसी बीमारियां हो रही है। इसीलिए तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब पहले तो 2-4, फिर 10 पैदा होंगे, कितना दुखी बनेगी। किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति बैठे, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा तीसरे का पापा जी मुझे पढ़। जितनी बच्चे उतनी समस्या भी। अब बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले माँ बाप भी कमजोर होते हैं, इसलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से, अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब उसको भगा दूसरे का पापा जी, कई कहते पता नहीं मेरे पास क्या क्या संकल्प। अरे भैया आपने पैदा किया, आपके पास नहीं, पड़ोसी के बच्चे। संकल्प कम पैदा करो, और उसके लिए कर्म गति को याद रखो, जो हुआ अच्छा उसको याद रखो, मंत्र वाली घटना। तीसरी, रोज खिड़की को साफ करो। और चौथी क्या बताई, निगेटिव को पॉजिटिव। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, मैंने खुद भी किया है। लास्ट में मेरा थोड़ा सा अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं।